पाकिस्तान को, क्योंकि ये खेल है और उसके कुछ रूल्स हैं, तो पाकिस्तान ने जो डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को भी किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आईसीसी का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि आईसीसी जो है वो तो इस वक्त इंडिया के कब्जे में है। और क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा? आपको सबसे पहले तो जो अंडर 19 में 1 तारीख को मैच है उसका बायकॉट करें, वहां नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इससे ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा ना। आप ब्रॉडकास्टर को नुकसान चाहिए, आप छोड़िए, आप सीधा आईसीसी को लिख के दे दीजिए वी आर नॉट विलिंग टू प्ले इन द आईसीसी T20 टूर्नामेंट। ये आईसीसी व्यू लेगा। अरे यार, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के मैच को देखे। चैलेंज जब आप करते हैं तो फिर लॉसेस तो होते हैं उसके अंदर। अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या और ममालिक इतनी हिम्मत पैदा करेंगे कि वो आईसीसी के फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद करें? ये जो गोरे हैं इनके पास कोई गट्स नहीं है, ये खड़े नहीं हो सकते सिर्फ पैसे की हवा में, ये सारा वक्त आगे पीछे होते रहते हैं इंडिया के। मतलब काफी एक शर्मनाक ही वाकया हुआ है, एम्बैरसमेंट है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ आप जो है ना सीना तान के कह रहे हैं जी हम खेलने नहीं आ रहे, मतलब कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे 15 तारीख को, दूसरी तरफ आपकी टीम जो है इंडिया से हार जाती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को वो निकाल देते हैं, पाकिस्तान को वो दीवार से लगा देते हैं, तो रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? इंडिया पाकिस्तान का मैच $1 मिलियन मैच है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया आईसीसी को सबक सिखाने का और बीसीसीआई को सबक सिखाने का। ठीक, तो अब क्योंकि बहुत हो गया है, इन्होंने बड़े हमारे साथ हाथ किए कि जब पाकिस्तान ने इतना बोल्ड स्टांस लिया है तो इस पर क्या आप देख रहे हैं क्या आईसीसी के / इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कदम डगमगा सकते हैं? क्या एक पाकिस्तान का स्टांस बांग्लादेश के हवाले से, क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश को वापस लिया जाए या पाकिस्तान को इस बात पर फिर कन्विंस किया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो? कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं जा रहा तो इंडिया में तो उनका टूर्नामेंट हारेगा बिल्कुल। और अगर वो मैच नहीं होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक खोखली इमारत है। लोगों ने इतना इंटरेस्ट थोड़ी लेना, आएंगे लोग, लेकिन वो इंटरेस्ट वो चीज थोड़ी है। एक ऐसी कुर्सी होगी जिसकी टांगों को दीमक जो है वो चाट चुकी है। इस वर्ल्ड कप में किसी और टीम के साथ कुछ हो गया इंडिया में, फिर कहां के रहेंगे ये लोग? और ट्रम्प कार्ड इस वक्त है पाकिस्तान के पास ही है। मेरे ख्याल से इतने अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूरी दुनिया की क्रिकेट को पलटने का। टेक्निकली वजह ये है, इंटरनल वजह ये है कि हम बांग्लादेश वाला मैटर को लेके हम बांग्लादेश के साथ खड़े होने का भी दिखा रहे हैं और साथ में आईसीसी के साथ, बीसीसीआई के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। हमें लगता है ये है कि हम इस कहानी से बीसीसीआई के साथ स्कोर सेटल कर देंगे, आईसीसी को मुंह के बल गिराएंगे हम। तो अब वक्त आ गया कि मेरा ख्याल है कि चैलेंज करने का इस सारे जो ऑर्डर है ना, जो आईसीसी बीसीसीआई का ऑर्डर, इसको चैलेंज करने का वक्त आ गया है। आप क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको मैं अभी से, आप इसको नोट कर लीजिए, आप चलाइएगा। एक बात बता, आईसीसी ने एक व्यू लिया है, जो WTC का अगला सर्कल आएगा उसमें सिर्फ 6 टीमें रहेंगी, पाकिस्तान नहीं है इलीट ग्रुप में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्लिप में देखा इतने दिनों के इंतजार के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ऐसा फैसला सामने आया है जिसे सीधे तौर पर आईसीसी के लिए नुकसानदायक बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया और विदेशी एनालिस्ट इस पूरे फैसले से होने वाले असली नुकसान की सच्चाई अपने लोगों को नहीं बता रहे। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि खुद पाकिस्तान के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं कि इस वक्त पीसीबी ने सीधे सीधे आईसीसी से टक्कर ले ली है। पहले तक ये बातें सिर्फ अनऑफिशियल थीं, लेकिन अब पीसीबी ने खुलकर लॉटरी बॉयकॉट की कॉल दे दी है और आईसीसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पीसीबी का दावा है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को आउट किया, जबकि सच्चाई ये है कि आईसीसी बोर्ड के ज्यादातर सदस्यों ने मिलकर वोटिंग की थी। असल बात यह है कि ये लड़ाई बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि बीसीसीआई और आईसीसी के खिलाफ अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश है। लेकिन पीसीबी अपने लोगों को ये नहीं बता रहा कि अगर आईसीसी को नुकसान होगा तो उसकी सीधी मार पाकिस्तान की कमाई पर भी पड़ेगी। जिस मिथ के दम पर सालों से आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी वो अब टूटता दिख रहा है। आईसीसी ना झुकेगा ना हाथ जोड़ने वाला है और अंत में नुकसान उठाना पड़ेगा सिर्फ पीसीबी को। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा? देखें, ये आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहते हैं इस फैसले के लिए। ये मामूली नहीं है, ये गैर मामूली चीज हुई है और ये पूरा वर्ल्ड इतने शॉक में चला गया होगा, स्पेशली टेस्ट प्लेइंग नेशन
अब बैठेंगे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ही सिर्फ मैच ना, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच तकरीबन 40 से 50 मिलियन का लॉस है। ये 40 से 50 मिलियन डॉलर का लॉस है। जी जी जी। अब इसमें क्या है, अगर हम जाते हैं कि 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप है, 2027 में साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, 28 में दूसरा वर्ल्ड कप है, फिर 29 में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में, 2031 में जाके बांग्लादेश और इंडिया में फिर वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान हट जाए यहाँ से। एक ये तो फैसला सुना दिया, तो पाकिस्तान ने जब फैसला किया है ना, तो नुकसान नहीं सोचा होगा, नुकसान करने का सोचा है। उनका अपना नुकसान पाकिस्तान का यहाँ कुछ भी नहीं है, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे, हमने ये बात भी मनवा ली कि हम वर्ल्ड कप में आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, और इंडिया को मजबूर किया कि आप इस फैसले पे माने। अब यहां बात हो रही है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े तो हुए, हमने मीटिंग कॉल की, हमने उनके हक में वोट दिया, लेकिन क्या बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई उस पर हमें बाइकआउट भी करना चाहिए था? इसको कैसे लिया जाएगा, ना सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि जो तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये बांग्लादेश वाला जो डिसीजन है, पाकिस्तान साथ खड़ा रहा और अभी तक साथ है, और जब आप नेगोशिएशन करेंगे तो सबसे पहले बांग्लादेश इन होगी, उसके बाद पाकिस्तान भारत से खेलेगा ना। इसको बराबरी लगता है कि आईसीसी इसको दोबारा रिवर्स करेगा अपने फैसले को, कब स्कॉटलैंड नहीं दोबारा बांग्लादेश को? आपको लग रहा है कि इसकी स्पेस बाकी है और ये यूटर्न लेगा आईसीसी इस पर? बस घुटने पे आना पड़ेगा उनको, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 कंट्री को आप रेवेन्यू जनरेट करके देते हो, कहां से करके देते हैं? वर्ल्ड कप से, चैंपियन ट्रॉफी से, T20 वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान इंडिया को आप एक ग्रुप में रखते हो, पहले तो ये भी होना चाहिए पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में नहीं होगा। तो आपकी देखिए, बहुत आप 3 मैचेस हो गए एशिया कप के। एशिया कप के लिए इंडिया में अंदर ही इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेल रहे हैं, लेकिन 3 मैच हुए, क्योंकि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, उन्हीं के ब्रॉडकास्टर है, वो उन्हीं की प्रोडक्शन है, तो वो अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। अगर 1000 मिलियन का उनका ये सारी चीजें हैं, पूरे राइट्स हैं, 60 मिलियन सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने दिया है पैसा, बाकी तो 1000 मिलियन तो उनका ही लगा हुआ है जियो स्टार का। तो ये इकोनॉमी है क्रिकेट की बैठ जाएगी, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, ये राशिद भाई, अभी हर्षद भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। आपको लगता है कि नहीं, इसमें ये होगा कि ब्रॉडकास्टर ना वाइंड अप कर देगा, ये सारा बर्डन 3 बिलियन का 3 साल का वो आईसीसी खुद बर्दाश्त करेगा, और आईसीसी बर्दाश्त कर नहीं सकता। ये जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी घुटने पे आएगा और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चल नहीं सकती। इनका जो भरम था ना, वो अभी हल्के हल्के टूटता हुआ आपको खुद नजर आएगा। सही। ये अब बहरहाल क्योंकि सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप के लिए पाकिस्तान और भारत का मैच ही अहम होता है, लेकिन इसके साथ यही हुसैनी साहब कि आईसीसी जो है आपके इस पाकिस्तान जो है वो मजीद सख्त फैसले भी कर सकता है अगले आने वाले वक्त में, और खासतौर पर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप में भी मुश्किल हो सकती है मैचेस के हवाले से। वैसे तो बज़ाहिर कमजोर टीमें हैं इंडिया और पाकिस्तान के बाद, तो क्या मैचेस के हवाले से भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है कि सुपर 8 में भी ना पहुंच पाए हम? देखिए, मतलब सर, नेदरलैंड, नामीबिया और यूएस से अभी थोड़ी देर पहले मैं कदाफी स्टेडियम में था, सलमान अली आगा के सामने यही सवाल रखा गया, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का हर मैच तो इम्पोर्टेंट मैच होता है। मुझे कभी इस बात का उम्मीद है कि पाकिस्तान, नेदरलैंड, नामीबिया और यूएसए को डील कर लेगी। हाँ, श्रीलंका का वेदर अगर आड़े आया तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज भारत का मैच हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेटिंग के लिए, कमर्शियल वैल्यू के हवाले से तो डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए इस मैच की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बात को गौर से देखना होगा, क्योंकि माजी में ये हुआ करता था कि हर क्रिकेट बोर्ड को 2 साल की टर्न मिला करती थी, तो पाकिस्तान के लिए अब आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि पलड़ा जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ भारी रहा था, क्योंकि अब वोट के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह का फैसला होगा। लेकिन बावजूद उसके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान के बिना अधूरी है, पाकिस्तान के बिना मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को वो निकाल देते हैं, पाकिस्तान को वो दीवार से लगा देते हैं, तो रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? इंडिया पाकिस्तान का मैच $1 मिलियन मैच है, और अगर वो मैच नहीं होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक खोखली इमारत है, एक ऐसी कुर्सी होगी
जिसकी टांगों को दीमक जो है वो चाट चुकी है। टेक्निकली वजह ये है, इंटरनल वजह ये है कि हम बांग्लादेश वाला मैटर को लेके हम बांग्लादेश के साथ खड़े होने का भी दिखा रहे हैं और साथ में आईसीसी के साथ, बीसीसीआई के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। हमें लगता है ये है कि हम इस कहानी से बीसीसीआई के साथ स्कोर सेटल कर देंगे, आईसीसी को मुंह के बल गिराएंगे हम। ये हमारा सोच ये है। आई डोंट नो कल क्या होता है, सोच ये है नंबर 1। अगर बीसीसीआई ने समझा कि हमें, अगर बीसीसीआई डायरेक्ट आके इस पे तपती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो कि मुझे 99% श्योर है वो नहीं करेगा, फर्ज किया आपके लॉजिक पे जाए करता है, तो वो गलत खेल रहा होगा इस मुद्दे के ऊपर। इवेंट तो आईसीसी का है, वो होस्ट हैं। एक टीम ने इनकार किया, पहली बात। अगरचे डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमने सीधा बीसीसीआई को कहा एक दिन तलना नहीं खेलना सी, कहा आईसीसी को, बीसीसीआई अब पीसीबी ने मेल किसको करनी है या की होगी? आईसीसी को, ऑब्वियसली आईसीसी को। ठीक है। सो हमने हमने तो सीधा ये कह दिया कि बीसीसीआई और आईसीसी एक है। हमने तो सीधा यही कह दिया। हमने तो ऑफिशियली तौर पर ये कह दिया कि हम इसलिए, मतलब अगरचे रिटर्न में कुछ और ही होगा कि सरकार ने कहा हम आपके साथ नहीं खेलते, लेकिन हमने असल में तो मैसेज दे दिया कि जहां पे जिस कॉरिडोर में मैसेज देना था वहां पहुंच गया। नहीं, हमने तो नकवी साहब की ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी एक्चुअल में तो मतलब यही बनता है ना कि बीसीसीआई और आईसीसी एक है। जी 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 जी। और हमने उसके प्रोटेस्ट में ये सारा खेल किया है ना, बेसिकली तो यही है ना। अब क्या होगा? अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब कल मंडे वर्किंग डे है। सबसे पहले अब इसका जवाब रूटीन वाला नहीं होगा जो रूटीन में आप ऐसे मामले के ऊपर देखते हैं। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है कि बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर अब ये कोशिशें करें, डायरेक्टली पब्लिकली नहीं बट अंदर खाते, कि पीसीबी को इसका सुथरा हम जवाब दें कि हम पीएसएल में आपको सबसे पहले डस देते हैं, या आईसीसी इस पे भी आए कि नहीं आपने बड़ा मैच है क्यों नहीं खेलना, इसके ऊपर कोई और रद्देमल आ जाए, कोई और तरह से जो आपके वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेशन में भी अफेक्ट हो। मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, बट ये मैं आपको एक्सट्रीम, क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक बड़ा फैसला किया, छोटा नहीं है, एक बड़ा फैसला किया। सो वो भी उस तरफ से वो आ सकते हैं। सो बड़े चीजें हैं। हमने तिबले जंग बजाया है आईसीसी बीसीसीआई के साथ, और ये खेल अब शुरू हुआ है। अब उधर से हमने शॉट खेल दिया जी, बिल्कुल। अब जवाब आना है उधर से। अब जो जवाब आएगा हमने कैलकुलेट, देखिए आप शतरंज है ना, आपने एक चाल चली है, आपको पता है ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। जिसको अगली चालों का पता है वो हमेशा अपर हैंड लगता है। ऐसा ही है ना सर? अगर पीसीबी को बीसीसीआई और आईसीसी की अगली चालों का पता है ना कि आगे से यही आना है, और उसका हमने जवाब ये है, तो कहानी के अंदर मजा रहेगा आपका। बट अगर उन्होंने ऐसी चाल चल दी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, असल में हमने जो ना खेलने का फैसला सिर्फ आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ नहीं किया, हमने उन 14 वोटों के खिलाफ भी किया है जो जिन्होंने उस तरफ को वोट किया। हमें नहीं किया बांग्लादेश वाले। हमारी इस पूरे खेल में एक सूरत में हम बिल्कुल मजबूत कदमों पे रहेंगे। ये बात शुएब भाई आप ज़हन में रख लीजिएगा। पूरे केस में अगर इस पूरी लड़ाई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आपके साथ एग्जैक्टली सब कुछ लुटाने को तैयार खड़ा रहा, तो नहीं, मैं कैसे ये आपका आर्गुमेंट बाय कर लूं, क्योंकि बांग्लादेश जिसकी एक्चुअल में लड़ाई थी उसने तो कहीं पे भी आके ये नहीं कहा कि भाई हम मैं ये नहीं कह रहा कि वो होगा या नहीं होगा। मैं आपको ये कह रहा हूं आपकी लड़ाई मजेदार तब तक रहेगी जब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपके साथ पूरे अपना सब कुछ गंवाने को तैयार रहा हो। अगर हमने, देखें मेरी बात सुना भाई, हमारी हर चीज को मान के चलिए, हमारी हर चीज को मान के आईसीसी ने एक अलग वेन्यू रखा, उसके ऊपर हमें वहां पे मैचेस दिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। अगर आज हम बांग्लादेश की वजह से इस नहज पे पहुंचे हुए हैं और हम ये अभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि बांग्लादेश हमारे साथ ऐसे खड़ा होगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारे लिए तो कोई तोजी या कोई वजह नहीं बचती।